मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर नंबर हमारा 1 रियल नंबर का सेकंड टॉपिक है, जिसे हम लोग इरेशनलिटी बोलते हैं। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें एक टॉपिक है जिसका मीन्स है को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले को प्राइम नंबर्स को हमें एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम से। एग्जाम्पल लेते हैं लाइक 4/5। 4/5 को 4 इंटू 1 और 5 इंटू 1 बोल सकते हैं। तो इसमें एक फैक्टर है कॉमन फैक्टर है हमारे पास 1। हमने लिया 3/8, इसे 3 इंटू 1, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इसमें भी एक कॉमन फैक्टर है 1। ओके, इन दोनों रिलेशन में कॉमन फैक्टर है 1, ठीक है। तो को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है? को प्राइम नंबर्स, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। जब भी हम कोई रिलेशन लेंगे उसमें एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए, और फैक्टर होगा तो सिर्फ 1 होगा। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और एक फैक्टर होगा वो भी सिर्फ 1 होगा। जैसे हमने यहाँ देखा कि ऐसे नंबर्स हमने चूज़ किए जिसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है जो है 1, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 3/15। तो 3 को लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 15 को 3 5 जा 15। इसमें 2 फैक्टर आ गए, 2 कॉमन फैक्टर। कौन कौन से आ गए हैं 2 कॉमन फैक्टर्स? एक तो 3 है और एक 1 है। तो ये जो 2 फैक्टर आ गए, इस वजह से 3/15 नॉट अ को प्राइम। ये को प्राइम नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर होता वो भी सिर्फ 1 होता तो ये भी नंबर क्या होता? को प्राइम होता। बट 3/15 में हमें एक 3 भी कॉमन दिख गया और 1 भी कॉमन दिख गया, तो इसका मतलब ये एक को प्राइम नंबर नहीं है। यदि मैं इसे रिड्यूस कर दूं सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो इसे काट के हम लिख सकते हैं 1/5। तो 1/5 जो होगा वो को प्राइम होगा, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो है 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.2 में, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है √5 को, ठीक है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल पार्ट है, जल्दी समझ में आ जाएगा और नंबर्स पूरे मिलते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, बट मैंने √5 को रैशनल नंबर लेट किया, ठीक है। हम इसमें कंट्राडिक्शन का केस पढ़ते हैं, और जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट है बिल्कुल सेम लिखेंगे हर बार, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो √5 इज अ रैशनल नंबर, इट मीन्स कैन बी रिटन एज P upon Q form, because rational number in the form of P upon Q form. Okay, √5 can be written as A upon B या P upon Q, where B not equal to 0, ठीक है। जब हमने कहा कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो जब रैशनल नंबर है इसका मतलब मैं इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो A upon B या P upon Q आप दोनों लिख सकते हो। P upon Q भी रैशनल नंबर है और A अपॉन B भी रैशनल नंबर है, जहाँ B 0 के इक्वल नहीं होगा। यदि B की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो B 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो हमने A और B लिया है, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर। हमने जो A और B चूज़ किया है यहाँ पर वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव नहीं चूज़ कर रहे हैं हम पॉजिटिव इंटीजर चूज़ कर रहे हैं। एंड A एंड B आर को प्राइम, और ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स हैं। याद रहेगा, को प्राइम नंबर अभी मैंने आपको समझाया कि हम ऐसे नंबर चूज कर रहे हैं रेशियो में जो को प्राइम है, मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे। इसका मतलब हुआ
नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए, अदर देन एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए और फैक्टर भी वन होना चाहिए, इसलिए इसे को प्राइम हम a अपॉन बी को ऐसे नंबर लेट कर रहे हैं जो एक को प्राइम नंबर है, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। अब यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने क्यों किया, हमें जो अंडर रूट की वैल्यू दिखाई दे रही है √5, तो रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे, तो अंडर √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 के नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन 5। इसे इक्वेशन नंबर 2। ये हमने देख लिया कि b स्क्वायर की वैल्यू जो है वो a स्क्वायर अपॉन 2 है, और हमने बोला था कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो a स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। जब a पॉजिटिव है और a स्क्वायर करेंगे तो ही पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो b की वैल्यू है वो a स्क्वायर अपॉन 5 है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो a का स्क्वायर करूँगा तो भी इंटीजर ही आएगा, और वो वैल्यू 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 अपॉन में इसका मतलब हम a को कोई नंबर लेट करें माइंड में, तो नंबर का स्क्वायर करूँगा तो भी वो 5 से डिवाइड होगा, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इट मीन्स ठीक a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यदि a स्क्वायर डिविजिबल दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि a भी डिवाइड होगा। जैसे हमने a की जगह पर 10 लेट कर लिया, a की जगह पर 10, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 भी 5 से डिवाइड होगा, और मैं यदि a को डिवाइड करूँ 5 से, a 10 था, 5 से डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने यदि कोई ऐसा नंबर लेट किया जो डिविजिबल दिखाई दे रहा है, डिविजिबल है इसका मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर है। हमने कहा कि a और b ऐसे नंबर हैं जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि a को 5 डिवाइड कर रहा है, a को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 1 तो फैक्टर होता ही होता है, और 1 से ज़्यादा एक और नंबर मिल गया जो 5 है, जिस 5 ने a को डिवाइड कर दिया। बट हमें कहना था कि a ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होगा 1 के अलावा, बट यहाँ 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन तो प्रूव कर ली कि a डिविजिबल है 5 से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नाउ let a is equals to 5k, where k is also positive integer, where